हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल टिप्स जिसके थ्रू आपका कई सारी मुश्किल काम होंगी आसान। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, जब कभी भी हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, खासतौर में जब फर्नीचर का डस्टिंग होता है, तो हम साथ में दो कपड़ा रखते हैं, एक गीला कपड़ा और एक ड्राई कपड़ा। गीला कपड़ा से हम पहले अच्छे से पोंछ लेते हैं, जो भी धूल गंदगी लगी हुई रहती है ना, उसको अच्छे से हम उसको वाइप कर लेते हैं। अब देखिए, जो ड्राई कपड़ा है ना, उसको फिर हम बाद में लेते हैं, इस तरह से उसको अच्छे से पोंछ लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। तो ये सब झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है 2 मोजा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 2 मोजा का मैं क्या करूंगी। तो इसके लिए आप भी 2 मोजा ले लीजिएगा। मोजा से डस्टिंग बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, पुराना मोजा या फटा हुआ मोजा होता है ना, उसका यूज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। दोनों हाथ में इस तरह से मोजा को पहन लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ को हम गीला करेंगे। तो इसलिए हम एक हाथ को पानी में डुबाएंगे। डुबाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा पानी है उसको इस तरह से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद अब हम करेंगे फर्नीचर को वाइप। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए, ये डाइनिंग टेबल का ग्लास है, तो इस तरह से गीला मोजा से यानी कि गीला हाथ से इस तरह से इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जितने भी धूल गंदगी है ना, इसी से आप देखिएगा साफ हो जाएगा। अब इसको ड्राई करने के लिए हमें अलग सा ड्राई कपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हाथ से इस तरह से आप वाइप कर ले, ड्राई कर ले। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन होता ही है, साथ में बहुत कम टाइम लगता है। अलग सा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्राई कपड़ा लेके आओ, फिर गीला कपड़ा लेके आओ। और सिर्फ फर्नीचर नहीं, आप किचन अप्लायंसेस जो मिक्सी वगैरह है उसको भी अगर आप डेली वाइप करते हो, डेली उसको साफ करके रखते हो, तब भी आप इस तरह से कर सकोगे। जैसे कि आप देखिए, गीला मोजे से इस तरह से आप पहले उसको साफ कर लीजिए, और ड्राई मोजे से इस तरह से आप तुरंत तभी के तभी आप इस तरह से साथ ही साथ क्लीन कर पाएंगे। और इस तरह से क्लीन करने से ज़्यादा एफर्ट और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइज देखिए, इस तरह का इरेजर या तो फिर शार्पनर का जो रैपर होता है ना, उसको हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन इसको फेंकने की जगह इसको एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, एज ए ऑर्गेनाइजर इसका यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, हमारे घर में इस तरह का इंच टेप तो होता ही है। अब जब देखिए इस तरह से इंच टेप को ना हम सही से उसको समेट के नहीं रख पाते हैं, और इस तरह से रखने से बहुत फैला हुआ लगता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंच टेप को जैसे आप फोल्ड करके रखते हो, इस तरह से पहले अच्छी तरीके से समेट के इसको फोल्ड कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रैपर है ना, इरेजर का रैपर के अंदर इस तरह से आप क्या कीजिए, ये जो इंच टेप है उसको आप डाल दीजिए। इससे आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये सेट हो चुका है। और अब चाहे जैसे मर्जी इसको आप रख लीजिए, ये फैलने वाला नहीं है और अच्छे से समेट के रहेगा। और इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। इस तरह से निकालिए, यूज़ करने के बाद फिर से इस तरह से समेट के इसको रख लीजिए। है ना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। आई होप टिप अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिए हैं तेल। तो गाइस, जब हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे पूरी तलना हो या तो कई बार हम पकौड़ी वगैरह तलते हैं, तो इस तरह का झाड़ा का यूज़ तो हम लेते ही हैं। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि झाड़ा जो है ना वो गीला है, यानी कि इसको हम धो के यूज़ कर रहे हैं। तब क्या होता है, जो देखिए इसमें पानी लगा हुआ है और तेल बहुत गर्म है, जिस कारण क्या होता है, छींटे बहुत आते हैं। पानी मतलब गर्म तेल में पानी गिरने से छींटे तो आएगा, जिससे कि थोड़ा सा हाथ वगैरह जलने का भी डर रहता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अच्छे से वो उसको कपड़े से पोंछ लीजिए, किचन टॉवल से अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद फिर भी आप देखिएगा इसमें नमी रहेगा, मतलब फिर भी इसमें नमी रहता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दूसरे बर्नर में आप गैस जला लीजिए, और जलाने के बाद गैस से इसको हल्का सा सेक लीजिए। इससे क्या होगा, इसमें जितने भी नमी रहेगा ना वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि झाड़ा अच्छी तरीके से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब इसका यूज़ आप ले सकते हैं, चाहे आप पूरी तले या पकौड़ी वगैरह तले। इससे कि आप देखिएगा तेल का छींटा वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि झाड़ा पूरी तरीके से ड्राई है इसलिए। तो इसी तरह से छोटा छोटा टिप्स अपना के हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, और क्लेवरली हम अपने काम को समेट भी सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पे लिया है सीक वाला झाड़ू। अब देखिए, इस तरह का सीक वाला झाड़ू का यूज़ हम छत को क्लीन करने में करते हैं, आंगन साफ करने में करते हैं, बालकनी वगैरह, या तो फिर बाथरूम साफ करने में करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जब हम आंगन साफ कर रहे हैं या तो फिर छत वगैरह को क्लीन कर रहे हैं, तब आप देखिएगा झाड़ू में इतना ज़्यादा गंदगी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है। और देखिए इस झाड़ू में कितना ज़्यादा मिट्टी लग चुकी है, और ये मिट्टी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है। तो जिस कारण इसको छुटाने में काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगती है, अच्छे से छूटता भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ।
तो देखिए गाइस, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल का जो एक्स्ट्रा है यानी कि जो माड़ है वो हमें लेना है। इस तरह से एक कटोरी में हमने इसको निकाल लिए है। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम झाड़ू में इस तरह से माड़ को छिड़क देंगे, क्योंकि माड़ होता है बहुत ही ज़्यादा लिसलिसा, जिस कारण ये जो स्टिकी वाली मिट्टी है ना, इसको छुटाने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हम सिंपली पानी से अगर इसको धोते ना तो ये अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता। लेकिन जब आप मार डालिएगा ना, मार डाल के इस तरह से जब झाड़ू को आप क्लीन कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा ये अच्छे से साफ होते जाएगा। और अब चाहे तो इस तरह से एक पुराना जूना भी ले सकते हैं, उसको लेकर के इस तरह से हल्के हाथों से रब करना है। रब करने के बाद आप देखिएगा जितने भी इसके अंदर फंसी हुई मिट्टी है वो निकलते जाएगा, छूटते जाएगा, जिस कारण आप देखिएगा झाड़ू अच्छे से क्लीन हो जाएगा कम टाइम में। तो बस पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद आप देख ही सकते हैं झाड़ू अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसको धूप में रख करके सुखा लीजिएगा। तो इस तरह से बीच बीच में आप सीख झाड़ू को ज़रूर क्लीन कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस, हम में से बहुत से लोग अपने घरों में इंडोर आउटडोर प्लांट रखा करते हैं। अब देखिए इस तरह का पौधे जो आप अपने घरों में लगाते हैं ना, तो ये हरा भरा रहे या तो फिर इसका अच्छे से ग्रोथ हो, इसलिए महंगी महंगी फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला करते हैं। अब देखिए इतना करने के बावजूद भी कई बार ऐसा देखा जाता है प्लांट जो है ना वो मुरझाने लगते हैं, अच्छे से इसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको लेना है मैचिस स्टिक। अब माचिस का जो तिलिया है उसको हम क्या करेंगे, प्लांट का जो जड़ है, जड़ वाली जो मिट्टी है ना, वहाँ पर इस तरह से लगा देना है। मसाला साइड को लगाना है इस तरह से, ध्यान से देखिए। और एक गमला में आप 3-4 या 5-6 तिलिया इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि तीली में, माचिस का जो तीली है ना, उसमें फॉस्फोरस और साथ ही साथ नाइट्रोजन होता है, जिस कारण प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। और ऐसा नहीं कि इस तरह से हम तीली को गाड़ देंगे तो हम पानी वगैरह नहीं डालेंगे। सुबह शाम जिस क्वांटिटी में जितना आप पानी डालते हैं उस हिसाब से पानी भी साथ में डाला कीजिएगा। और इससे आप देखिएगा जो मुरझा हुआ प्लांट है ना वो अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो अच्छे से होने लगेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। और मेरा अगला टिप है नेल कटर को लेकर के। नेल कटर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। अब देखिए नेल कटर के पीछे में ना इस तरह का एक रिंग बना हुआ रहता है। तो कई बार क्या होता है, किसी भी रीज़न की वजह से ये जो रिंग जो है ना टूट जाता है, जिस कारण इसको हम हैंग नहीं कर पाते हैं। स्पेशली हैंग करने के लिए ये रिंग दिया हुआ रहता है, तो फिर बहुत ही दिक्कत होती है ना इसको रखने का। छोटा चीज़ है, कहीं भी गुम हो जाता है, इधर उधर रख देते हैं। तो इसके लिए आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए। सेफ्टी पिन लगाने से आप देखिएगा इसको अच्छी तरीके से पहले जैसे आप हैंग करके रख पाएंगे। कहीं पर भी आप हैंग करके रख लीजिए, इससे क्या होगा, ये घूमेगा नहीं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। आई होप ये टिप भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।